हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBR इंस्टीट्यूट पे। जैसे कि हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और आज हिंदी में हम आपको जो 12th क्लास है, चाहे वो साइंस वाले बच्चे हों आर्ट वाले, उनके में एक जीवन परिचय आता ही है। ठीक है ना। जो आज आपका वासुदेव सदर अग्रवाल जी का है, उनका जीवन परिचय और साहित्य परिचय दोनों ही पूछा जाता है। ठीक है ना। जो आपके 5 नंबर में आएगा। चलो देखते हैं। सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी। सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी। देखो, सामान्य हिंदी है जो आपकी साइंस वालों की है, और साहित्य हिंदी जो आपकी आर्ट वाले बच्चों के लिए है। सबसे पहले देखते हैं इनका संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले आपको क्या है, लेखक का नाम वासुदेव सरड़ अग्रवाल। जन्म तिथि दी गई है 7 अगस्त 1904 को इनका जन्म होता है, और जन्म स्थान मेरठ जो आपके यूपी में है। ठीक है ना। इतना याद रखोगे। तो क्या है इनका नाम, वासुदेव सरड़ अग्रवाल। 7 अगस्त 1904 को जन्म होता है, मेरठ यूपी में। उपाधियां यानी कि इनकी शैक्षिक कितने थे, ये PhD और डीलिट। उस टाइम पे उपाधियां थी, तो यानी कि PhD करे हुए थे और डीलिट की। इनकी भाषा विषय अनुकूल, प्रौगढ़ और पदमार्जित खड़ी बोली थी। तो इनकी भाषा याद रखोगे। उसके बाद शैली, विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली और व्याख्यात्मक शैली। इनकी ये शैली थी, भाषा शैली। तो इतने पॉइंटों को याद रखना है। प्रमुख रचना याद रखोगे, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि। और मृत्यु याद रखोगे, 27 जुलाई 1967 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो संक्षिप्त, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय डालोगे आप बड़े ही अच्छे तरीके से। तो इतनी चीज इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। इतनी 8 चीजों को अच्छे से लिखना है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप डालोगे, एक ही हेडिंग में डाल लोगे आप, जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय। इनकी एक ही हेडिंग में डाल लोगे, उसी में आपका काम हो जाएगा। जीवन परिचय और साहित्य परिचय अलग अलग नहीं डालना है, एक ही डाल लोगे। ठीक है ना। तो वासुदेव सरड़ अग्रवाल देखोगे, लिखोगे वासुदेव सरड़ अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है ना। इनका बचपन लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। तो MA कहाँ से इन्होंने किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से। उसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। यानी ये किसके पद पर रहे, पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर। 1941 में इन्होंने PhD की। यानी कि इन्होंने PhD कब की, 1941 में। उसके बाद सन 1946 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और डीलिट की उपाधि कब प्राप्त की, 1946 में। ठीक है ना। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। यानी जो पाणकालीन भारत था, यानी उस पर क्या किया, शोध किया। क्योंकि ये पुरातत्व विभाग में भी जानकारी थी इन्हें अच्छी से। इन्हें हिंदी, प्राकृत, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त भी था, तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। जो आपकी पुरातत्व विभाग थे उसमें भी ये अध्यक्ष भी रहते हैं। यानी कि इन्हें जो आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट होता है उससे हुए जुड़े हुए थे ये। ठीक है ना। तो सबसे पहले हिंदी, प्राकृत, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य कर बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक कार्य किया इन्होंने। ठीक है। सन 1951 में ये काशी हिंदू महाविश्वविद्यालय, काशी हिंदू महाविद्यालय के कॉलेज ऑफ एंडोलॉजी
कौन से कॉलेज ऑफ एंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। 27 जुलाई 1967 को इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो आपको बस इतना ही लिखना है, अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, यही है जो आपका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों में काम आएगा, इतना ठीक है। उसके बाद इनकी रचनाएं लिखनी है, तो रचनाओं में सबसे पहले डालोगे आप निबंध संग्रह, जिसमें इन्होंने लिखा है निबंध कौन सा, पृथ्वीपुत्र, इसे याद रखोगे, पृथ्वीपुत्र यानी माता भूमि, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की भौगोलिक एकता और वाग्धारा, तो इनके निबंध संग्रह हैं। उसके बाद शोध ग्रंथ पाणिनिकालीन भारत, इन्होंने शोध किया था किस पे, पाणिनिकालीन भारत पे। और भाषा आपको बताई दी है, जो भाषा लिखोगे, भाषा विषय अनुकूल, प्रौगढ़ और पदमार्जित खड़ी बोली थी। भाषा शैली में विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक, तो इनकी ये क्या थी, भाषा शैली थी। तो इतने लिखने हैं आपको। देखो रचना इनकी याद रखने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, 4-5 रचना याद करनी है, कोशिश करेंगे यहीं पे याद हो जाएं। देखो ऐसे याद रखोगे, जो वासुदेव सर अग्रवाल जी थे, वो यानी कि पुरातत्व यानी कि आपके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, यानी कि इन्होंने ऐतिहासिक की भी खोज की, तो याद रखोगे, यानी जमीन से जुड़े हुए थे, तो याद रखो जमीन से जुड़े हुए क्या कहते हैं, पृथ्वीपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वीपुत्र, ठीक है ना। और भूमि को हम क्या कहते हैं, माता कहते हैं, तो माता भूमि क्या होती है, माता भूमि। इसी आप याद रखोगे, जो वासुदेव सर अग्रवाल कौन थे, पृथ्वीपुत्र। उसके बाद माता भूमि याद रखोगे। और कला और संस्कृति, भाई हम बात में कला और संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और कला संस्कृति के लिए वो किसका वृक्ष लगाते हैं, कल्प वृक्ष लगाते हैं। किसका लगाते हैं, कल्प वृक्ष, ठीक है ना। और कल्प वृक्ष लगाने से क्या होगी, भारत की क्या नाम, मौलिक एकता, भारत की मौलिक एकता क्या होगी, एकता होगी, यानी भारत एक होगा, ठीक है ना। उसके बाद वाग्धारा याद रखोगे, ठीक है ना, मौलिक एकता। तो इनकी ये रचना याद रखनी है, 1 2 3 4 5 6 रचनाएं, ठीक है ना, इन्हें याद रखोगे। और बाकी की भाषा शैली आपकी लिखा दी गई है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। 5 नंबर में आपके आएगा रचनाओं के सेट, ठीक है ना, ले लो। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। MBR से जुड़ने के लिए धन्यवाद।